उससे पहले मैं मिस्टर यूनिवर्स भी रह चुका हूँ, मैं मिस्टर एशिया भी रह चुका हूँ। मेरे से जो बंदे टकराते हैं वो 90% वो होते हैं कि भैया मेरी 2 महीने बाद शादी है, मुझे ना फिट होना है। हर दूसरा बंदा मोटापे का शिकार होगा। मुझे लगता नहीं है कि मेरे जेनेटिक्स मुझे अलाउ करते हैं कि मैं एक बॉडी बिल्डर बनूं। तो भैया जो मैं दिखता हूँ ना वो बहुत कम है। मैं बहुत तगड़ा हूँ, बहुत तगड़ा हूँ मैं अकेला, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं और हमने अपनी डाइट के बारे में ध्यान देना ही छोड़ रखा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिम में जाके सिर्फ सेल्फी यूज करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अचंभा होता है कि भाई मतलब एथलीट लोग पता नहीं क्या ही कंट्रोवर्सियों में पड़ रहे हैं। भाषा में बोल लूँ तो भाई शरीफ आदमी तो बड़ा बदमाश खोज। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में आज के जो हमारे गेस्ट हैं लोकेश राजपूत फिटनेस मॉडल। भाई कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। और आज मुझे यहाँ के ये हुआ कि अपनी ना पुरानी जो हमारी यादें थी, हाँ भाई, वो आज बिल्कुल ताज़ा हो गई। बहुत मतलब ढेर सारी बात करेंगे। और पुरानी यादें जो भाई ने बोली है ना, तो भाई इसलिए बोली है कि 2015 तक भाई हम साथ हैं। 2015 में मैं भैया के साथ में वर्कआउट करता था और पहला कंपटीशन भी भैया के अंडर ही खेला था मैं, बट ये मुझे बीच में छोड़ के चले गए। हाँ, मैं बीच में छोड़ के भागे भाई, गेम बहुत महंगा है वो, लेकिन बहुत बढ़िया भाई। अब आते हैं ना उस पर जी। मेरे जो क्वेश्चन है ना भाई, ये तो खरे रहेंगे बिल्कुल। जो भाई अभी मैंने बोला कि फिटनेस मॉडल मिस्टर वर्ल्ड जी, तो भाई मेडल तो बहुत सारे यहाँ पे जी। तो बताओ ना उनके बारे में थोड़ा। भैया मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 6 बार और 5 बार मेरे पास मेडल हैं। मैं अभी लेटेस्ट मिस्टर वर्ल्ड हूँ फिटनेस मॉडल में। उससे पहले मैं मिस्टर यूनिवर्स भी रह चुका हूँ, मैं मिस्टर एशिया भी रह चुका हूँ और मैं मिस्टर इंडिया भी हूँ और मैं 3 टाइम मिस्टर दिल्ली। तो वो मिस्टर दिल्ली तो आपके अंडर ही बना था, तो उसके बाद बहुत सारे मेडल हैं। तो भाई जो मेरा पहला क्वेश्चन है ये है कि जो फिटनेस मॉडल वाली लाइन है भाई, आपने यही क्यों चुनी? भैया मेरे एक जानने वाले भाई हैं, उन्होंने मुझे जब देखा था तो उन्होंने मेरे से बोला कि यार लोकेश, तेरी जो फिजिक है वो फिटनेस मॉडल की जैसी है, तो क्यों ना तू एक बार गेम की ट्राई करे। तो उनके समझाने के बाद अब ये लगा लो कि उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ, तो फिर मैं इस लाइन में आया था। इस लाइन में जी। फिर मतलब उसके बाद मतलब कंटिन्यू आप बने रहे? उसके बाद मैं सबसे पहले मैं मिस्टर हरियाणा बना था, फिर मैं 3 टाइम मिस्टर दिल्ली, फिर मैं मिस्टर इंडिया, फिर मिस्टर एशिया, फिर मिस्टर वर्ल्ड। अच्छा, चलते रहे। काफ़ी। जो मेरा अगला क्वेश्चन है ना ये है, जैसे जो मेरी YouTube फैमिली है ये सब देखते हैं, जो एकदम तगड़ा दिख गया, डोले शोले दिख गए, कंधे वंधे एकदम फिट दिख गया, तो सबको एकदम एक नाम दिया जाता है कि भाई बॉडी बिल्डर है ये, तो जी है ना। लेकिन एक चीज होती है कि फिटनेस मॉडल और बॉडी बिल्डिंग, इनमें भाई जो अंतर है ना, मतलब हमारी यूट्यूब फैमिली को वो बताओ, इनमें क्या अंतर होता है भाई? फिटनेस मॉडल में एक लिमिट की बॉडी हम बना सकते हैं, मतलब जो देखने में बॉडी के साथ साथ में सुंदर और मॉडल जैसा बंदा लगे। देखो, सुंदर बॉडी तो बॉडी बिल्डर्स की भी होती है, बट बंदा एक मॉडल के जैसा दिखना चाहिए और उसकी लिमिटेड बॉडी होनी चाहिए। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में डाइट भी ज़्यादा लेनी होती है और उनको हमसे मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। बॉडी बिल्डिंग में मेहनत ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसमें थोड़ी सी कम, उनके मुकाबले थोड़ी सी 19-20 कह सकते हैं। जी, वैसे थोड़ी सी। ओके, तो भाई जैसे आप ये फिटनेस मॉडल हो, तो आपका है कुछ मन कि आगे जाके बॉडी बिल्डिंग भी करोगे या फिर? भैया ये सारा गेम जेनेटिक्स का है। मुझे लगता नहीं है कि मेरे जेनेटिक्स मुझे अलाउ करते हैं कि मैं एक बॉडी बिल्डर बनूं। लोकेश भाई, जैसे आप फिटनेस मॉडल भी हो, उसके साथ साथ डाइटिशियन भी हो, तो जो डाइटिशियन हो ये मतलब तजुर्बा हो गया या फिर इसका कुछ कोर्स वगैरह? नहीं भैया, अब जैसे ना ये होता है कि बॉडी बिल्डर्स को ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई ये तो सिर्फ जिम में ही लगे रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ। मैंने बीएससी, उसके बाद एमएससी और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो इसकी मैंने स्टडी की हुई है। और डाइटिशियन की? जी, इसकी इसको हम देसी भाषा में बोलें तो डाइट के डॉक्टर होते हैं डाइटिशियन। मतलब डाइट देने का हक, डाइट लिख के देने का हक डाइटिशियन को होता है। लेकिन यहाँ तो भाई सभी लिख देते हैं, मतलब कोई भी है कि ठीक है भाई तू ऐसे ऐसे ये ले लिया। वो एक भेड़ चाल है कि भाई 6 से 7 डाइट लेनी है,
सुबह में ओट्स ले लो, फिर उसके बाद स्प्राउट्स ले लो, फिर उसके बाद दाल चावल ले लो, बट ज़िंदगी इस पे नहीं चलती। डाइटिशियनों का रोल होता है कि भाई अगर किसी को कोई भी डिजीज़ है, मान के चलो किसी को शुगर है या फिर किसी को किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, फिर ये कुछ दे ही नहीं सकते ना, फिर काम डाइटिशियन का होता है, क्योंकि हमें पर्टिकुलरली पढ़ाया जाता है कि ये डिजीज़ को टैकल कैसे किया जाएगा और क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो भाई जैसे कि आप किसी की डाइट लिखते हो या उसे डाइट बताते हो, तो क्या उससे पहले उसकी रिपोर्ट भी मांगी जाती है या फिर? देखिए, सबसे पहले उसके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी बीएमआई निकाली जाती है। बीएमआई होती है बॉडी मास इंडेक्स, कि एक्चुअल में बंदे में कितना फैट परसेंटेज है। फिर उसका गोल पूछा जाता है कि भाई क्या, फिर उसको पूछा जाता है कि कोई भी आपको डिजीज़ है या नहीं है, उसके बाद फिर डाइट बनाई। तो भाई जैसे बॉडी बिल्डर हो गए, फिटनेस मॉडल हो गए, या फिर कोई क्रिकेटर हो गया या हॉकी खेलने वाला हो गया या किसी भी गेम का कोई खिलाड़ी हो गया जी, तो जो भी ये सोशल मीडिया का ज़माना भाई चल रहा है अपना जी, तो ये सोशल मीडिया का खिलाड़ियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, कि पॉजिटिव या नेगेटिव? इनसे भाई हमारा गेम को बढ़ाया जा रहा है या फिर कुछ फ़र्क पड़ रहा है? भैया इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं। मतलब जिनको मेहनत करनी है वो सोशल मीडिया पे देख के, एथलीट को देख के थोड़ा इंस्पायर भी हो रहे हैं, और जिनको मेहनत नहीं करनी है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिम में जाके सिर्फ सेल्फी यूज करते हैं। अच्छा, जिम में जाकर बस सेल्फी लेना? बस सेल्फी के लिए। तो भाई ये तो आपने रोस्ट कर दिए वे जो जिम की सेल्फी खाली घेर घेर के भेजना नहीं। तो भाई जैसे आप भी लगातार रहते हो यहाँ पे, जिम वगैरह में चलते रहते हो, तो आपकी भी नज़र में कोई ऐसा बंदा आता है कि आया भाई सेल्फी ली, थोड़े दो डंबल मारे चला गया? भैया मेरी लाइफ में एक जो सबसे फनी ये होता है कि मेरे से जो बंदे टकराते हैं वो 90% वो होते हैं कि भैया मेरी 2 महीने बाद शादी है, मुझे ना फिट होना है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि शादी से पहले ही याद आता है कि मुझे फिट होना है। नॉर्मल लाइफ, ये तो एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए कि हमें वर्कआउट करना है और हमें अच्छी डाइट लेनी है, फिर उसके बाद अपना जीवन की जैसे भी कर लो, बट शादी है अच्छा कि यार भाई मेरी शादी है यार, एकदम फिट से कर दो, जो घोड़ी वोड़ी पे बैठे अच्छे लगे, वीडियो 2 महीने में करवा दो। तो भाई जैसे कोई फनी किस्सा बताओ ना, कि कोई भाई फनी ऐसे इंसान मिल गया हो कि उसकी कोई अलग ही बात हो कि भाई मेरी तो 2 महीने में बॉडी बनवा दो और कर दो भाई ठीक मुझे तो। भैया अभी बस लेटेस्ट ही ये था, वो बिल्कुल ही सूखा सा बंदा और मेरे से आके बोलता है कि भैया 1 महीने बाद मेरी शादी है और मुझे ना कपड़ों में फिट आना है और मुझे अब मोटा कर दो। मैंने कहा भाई तो यार गुब्बारा थोड़ी नहीं है जो मैं तेरे में यार हवा भर दूं। हवा भर दे भाई, ये एक प्रोसेस है, कम से कम 1 साल तो चाहिए ना डिसेंट, जिसमें कपड़े वपड़े फिट आ जाए बंदे को। तो वो बड़ा फनी लगता है। हाँ, मतलब ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन हो गए पब्लिक के कि भाई एकदम तगड़ा कर दो, एकदम तो भाई नहीं हो सकता, मतलब बॉडी के साथ तो खिलवाड़ भाई कैसे ही बात नहीं। भाई जैसे एक तो होती है वेट ट्रेनिंग, एक होता है कार्डियो जी। इन दोनों में मतलब अगर हमें फिट होना है भाई जी, एक अच्छा फिट होना है, तो वेट ट्रेनिंग ज्यादा करी जाए या फिर कार्डियो ज्यादा करा जाए? ये देखो, नॉर्मल लाइफ में वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों ही बहुत जरूरी है जी। मतलब लोग कार्डियो को बहुत गलत समझते हैं, बट मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा, उनका कहना है कि मसल्स गिर जाएंगे, हाँ, पतले हो जाएंगे रनिंग करने से। बट भैया एक टाइम होता है कि भाई 20 to 25 मिनट अगर हम रनिंग करें तो और मसल अच्छी गेन होती हैं। मतलब जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग के बाद हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, जो कि हमें रनिंग के टाइम पे मिलेगी अगर हम कार्डियो करेंगे। तो अगर हम कार्डियो कर लेते हैं तो वो लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है और उससे मसल रिकवरी अच्छी होती है और मसल गेन होती है। और लोगों की थिंकिंग ये है कि भाई तो भाई जैसे कि हम वेट ट्रेनिंग भी और कार्डियो भाई दोनों चीज जैसे करनी है बराबर जी, तो हम पहले वेट ट्रेनिंग करें या कार्डियो करें? भैया देखो, जैसे ही आप जिम में जा रहे हो या फिर आप कोई भी अपना ये होता अखाड़ा होता, कहीं भी आप जा रहे हो, तो पहले 5 से 10 मिनट तो होगा वार्म अप। उसके बाद 40 to 45 मिनट अच्छा वर्कआउट वेट ट्रेनिंग, उसके बाद 20 to 30 मिनट का कार्डियो। ये बेस्ट है। मतलब अगर हम 1 से सवा घंटा हमारे पास है तो वो इनफ है फिट रहने के लिए। उससे भी कम है तो फिर बंदे को ये देखना पड़ेगा कि एक दिन वेट ट्रेनिंग कर लें, एक दिन अपनी बॉडी को कार्डियो पे ले जाएं, एक दिन वेट ट्रेनिंग कर। ओके जी।
भाई जैसे क्वेश्चन तो घने सारे हैं वैसे जी। हैं, ये सारे मेरी तरफ से ना कभी ये सोचो कि भाई अनूप मेरे साथ भी रहा और आज मतलब क्या ही पूछ रहा है भाई। मतलब ये लोगों के क्वेश्चन है भाई जो आम पब्लिक के दिमाग में आते हैं। हमें भाई प्रोटीन पनीर से भी मिलता है जी, दूध से मिलता है जी, चने से मिलता है। अगर हमें प्रोटीन भाई इन सभी चीज़ों से मिल जाए तो हमें मतलब मार्केट से डिब्बे वाले प्रोटीन की क्या जरूरत है भाई? भैया सबसे पहले तो हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझना होगा कि भाई प्रोटीन चाहिए क्यों। बहुत सारे लोगों को अभी यही नहीं पता कि प्रोटीन खाना क्यों है, कब खाना है और कौन से सोर्स होने चाहिए। हमारी बॉडी में हर 3 घंटे में कैटाबॉलिज्म होता है, मतलब मसल्स टूटती हैं। उस मसल्स के टूटने को रोकने के लिए हमें कुछ डाइट चाहिए, उस डाइट में प्रोटीन हो। पहली बात तो हमें ये क्लियर करना होगा सबके लिए कि ये सोचते हैं कि हम एक बार सुबह खा लें और एक बार शाम को खा लें, उससे मोटापा बढ़ता है। जितना कम खाओगे उससे मोटापा बढ़ेगा। क्या बात कर रहे भाई आप? जी भैया, अगर हम ये मतलब अगर हम कम खाएंगे तो मोटे ज्यादा हो जाएंगे? यस भैया, हर 3 घंटे में मसल लॉस होता है, कैटाबॉलिज्म पे जाती है बॉडी। अगर हम कम खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो हो जाएगा। मतलब हमने खाया सुबह, फिर हम खा रहे हैं रात को सोते टाइम या कुछ भी, तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि जितनी बॉडी में मसल टूटेंगी उससे मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। फिर बंदा अगर शाम को जाके 2 रोटी भी खाएगा वो भी गेन करेंगे, वो 200 का काम करेंगे। यस, वो 2 भी गेन करेंगे। तो प्रोटीन डाइट में उनको ये देखना है, मैं भी आपके माध्यम से जनता को बोलना चाहूँगा कि हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा, भाई देखो, एक बार आपने दाल ले ली, एक बार आपने कोई भी पनीर की डाइट ले ली, एक बार आपने मिल्क ले लिया। अगर आप नॉन वेज खाना चाहते हो तो आप अपना एग्स वाइट ले लो। और ये जो प्रोटीन का मिथ है, प्रोटीन सप्लीमेंट, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप एक अच्छी वेट ट्रेनिंग करते हो तो तुरंत हमें आधे घंटे के अंदर कोई भी प्रोटीन सोर्स चाहिए जो बॉडी में मिल जाए आधे घंटे के अंदर। तो ऐसी मुझे लगता नहीं है कि कोई डाइट है कि हम उसको खाएं। अब जैसे कोई मेरे से बोले कि यार दूध पी लो साथ ही साथ, भाई वो दूध पी तो लें, कोई बुराई नहीं है, बट उसको डाइजेस्ट होने में 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा, तब वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये जो प्रोटीन शेक होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, तो ये एक साथ हमारी बॉडी को मिल जाते हैं विदिन 30 मिनट, तो वहाँ पे रिकवरी फास्ट हो जाती है। पूरे दिन आप नेचुरल डाइट पे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है कैसी, तो मतलब फिट रहेंगे। अब टोटल आपका कहने का मतलब यही है कि अगर हम मतलब ये सोच रहे हैं कि हम कम खाएं, मतलब दिन में 1 बार खाएं या 2 बार खाएं, उससे मोटापा बढ़ेगा। हाँ, हम कम हो जाएंगे, लेकिन उससे उल्टा मोटापा बढ़ेगा। भैया अभी एक स्टडी हुई है, उसमें ये आया है कि 2035 तक हर दूसरा बंदा मोटापे का शिकार होगा, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं और हमने अपनी डाइट के बारे में ध्यान देना ही छोड़ रखा है। पता नहीं कहाँ बिजी हैं, क्योंकि सबके पास 24 आवर्स हैं, वो अपने अपने शौक हैं, कोई कहाँ बिता रहा है, कोई डाइट पे कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है और ना ही फिटनेस पे दे रहा है। भाई जो अभी चुनाव आयोग में आप स्वीप ब्रांड एम्बेसडर बने हो जी, हाँ, तो भाई बन तो गए ठीक है, लेकिन जो ब्रांड एम्बेसडर उसका काम क्या होता है भाई, वो चीज बताओ ना। ये भैया मैंने अखबारों में देखा भाई, लोकेश राजपूत चुनाव आयोग सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर, मैं कहा यार मेरा भाई बढ़िया बन गया। अब काम क्या है? भैया मैं 2019 में ये अपने गुड़गांव से ब्रांड एम्बेसडर था। अच्छा, ठीक हाँ, पहले मैं गुड़गांव से रह चुका हूँ, उस टाइम के बारे में पता नहीं लोग जानते हो, मैं जानता हूँ बस। हाँ, शायद आप भी जानते हो। अब मैं बनाऊँ फरीदाबाद से। अगर आप कंट्रोवर्सी करो ना, किसी गाली वाली दो तो सब जान जाएंगे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो भाई पहले मिनट लोग जानेंगे। और भाई मैं पोक वोक ना कर रहा किसी को, कभी भाई कोई मेरे को गाली वोक ना लगे। तो अभी मैं यहाँ से अपने फरीदाबाद से, होम टाउन से हूँ, स्वीप का ब्रांड एम्बेसडर, जो कि निर्वाचन आयोग की एक संस्था है। तो इसका काम ये है कि लोगों को जागरूक करना है कि भाई वोट डालो। भैया लास्ट जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 62% वोट डली हैं फरीदाबाद में। मतलब ऐसा क्यों? 62, बाकी 38% गए कहाँ थे? मतलब हम 1 मिनट में किसी पे भी उंगली, मतलब ये होगा, उंगली उठा देते हैं कि भाई ये काम और ये काम। भाई आप भी तो अपना देखो। सब बोल देते हैं कि संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कि हमारा ये काम, भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हुई हैं। उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई वोट डालना आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी है। देश का फ्यूचर इस वोट पे निर्भर है और वोट से फर्क पड़ता है।
तो अगर लोग इस बात को जान लें और अपनी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी ले लें तो 100% हो जाएगा वोटिंग का रेशियो। तो भाई सुन लो ध्यान से कि वोट जरूर डालनी है। अगर वोट ना डालोगे तो भाई फिर तुम किसी ब्लेम भी ना कर सकते। फिर ये मत कि भाई रोड ना बन रही है ना, और तो सबसे पहले अपना वोट डालो जो भाई तुम्हें ठीक लगता हो। जो आपको ठीक लगता हो उसकी वोट डालो। हम किसी की नहीं कह रहे, जो तुम्हें ठीक लगता है भाई की कहियो, कभी नहीं कहता भाई अनु भाई ने तो इशारा कर दिया। वोट की बात होगी कि आदमी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, सारी चीज होगी ठीक। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रखा है भाई, कि कोई किसी को गाली दे सकता है, कोई कुछ भी कर रहा है, और कोई एक दायरा ना रह रहा जी। जैसे हम बोल सकते हैं खुल के कंट्रोवर्सी हो रखी है उस पर। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? भैया मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अचंभा होता है कि भाई मतलब एथलीट लोग पता नहीं क्या ही कंट्रोवर्सियों में पड़ रहे हैं। ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए कि समाज में बहुत ही मतलब ये जो अभी ये आजकल चल रहा है, इसके बाद समाज में एक बहुत गंदा मैसेज गया है कि भाई माहौल ख़राब कर दिया, बिल्कुल माहौल ख़राब। उसके बाद फिर आती है बात भाईचारे पे, और हम तो हैं भाईचारे के साथ जी, पर लोग उसको भी ख़राब करने में लगे, उसको भी ख़राब करने के लिए बैठे हैं। तो भाई जैसे कि अभी एक जो कंट्रोवर्सी चल रखी थी उसमें मतलब सारे एक तरीके से बॉडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल और सारे के सारे यही कूदे। तो यार भाई मेरे तो दोस्त भी तो है ना सारे यार जी। तो मैं मतलब वो कहना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या जरूरत पड़ेगी एकदम। भैया मुझे समझ में नहीं आता, जैसे मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी फिटनेस की जर्नी तो उस टाइम पे लगता था कि हाँ भाई बॉडी होगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम बलवान बनते जाते हैं वैसे वैसे हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता जाता है। बट आजकल लोग कर क्या रहे हैं थोड़ा अजीब है जी। तो मतलब ये ना होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वैसे अगर मैं बात करूं जैसे अपना जो प्रशासन हो गया या फिर जो इसकी गाइडलाइंस है किसी भी प्लेटफॉर्म की, तो वो जो दायरा ना बना रही एकदम छूट दे रखी है खुली कि भाई कोई भाई थोड़े कम कपड़े भी पहन रहा है ना जी। कम भी ना मतलब अब सब क्या बोलेंगे भाई उसे कुछ बोलते हैं अभद्र, अभद्र किसी भी तरीके की गाली दे रहा है, तो सबका एक सवाल उठता है कि भाई जो ये ऐप है ये रोक टोक क्यों ना लगा रही उस पर, या फिर सरकार रोक टोक क्यों ना लगा रही? भैया वैसे तो प्रशासन पूर्ण रूप से तत्पर है अपनी जो भी उनकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जैसे लोगों को नॉर्मल जनता को भी आगे आके उनके खिलाफ कंप्लेंट डाल देनी चाहिए। अच्छा। फिर प्रशासन काम ना करे तो फिर उन पे ब्लेम तो हम उन पे ब्लेम डालें कि एक वो वाली चीज है कि कोई एप्लीकेशन तो बनती है। हाँ एप्लीकेशन तो बनती मतलब आम आदमी की जिम्मेदारी तो बनती है। हालांकि हो ना सकता, मान के चलो अगर ऐसी कंट्रोवर्सी भाई कोई अगर आपके साथ हो जाए तो आप क्या करोगे भाई? भैया मुझे प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वही संभाल ले, वरना अगर बात मेरे पे फिर ज़्यादा ही आई तो भैया जो मैं दिखता हूँ ना वो बहुत कम है। मैं बहुत तगड़ा हूँ मैं अकेला। तो कभी टाइम होगा तो दिखा देंगे। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। मतलब यही है कि एक मैं अपनी भाषा में बोल लूँ तो भाई शरीफ आदमी तो बड़ा बदमाश कोई ना होता। और जो दिखता है वो कुछ होता नहीं है, जो ना दिखता भाई वो बहुत कुछ होता है। ये चीज़ बिल्कुल सही बोली भाई। अभी चलते चलते ना एक मैं कह रहा हूँ लोकेश भाई एक प्यारा सा मैसेज दे दो हमारी जो यूट्यूब फैमिली को। भैया जो मैंने अराउंड अपनी 14 ईयर की जर्नी में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि हम यूथ को ना इंस्पायर करें कि वो स्टडी पे ध्यान दे। मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी है भैया, बहुत ज़रूरी है। स्टडी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉडी तो एक साल में मतलब जितनी नॉर्मल बंदे को चाहिए ना वो एक साल में कभी भी बन जाएगी। और किसी की नहीं बन रही हो तो मेरे पास आ जाए, मैं एक साल में डिसेंट बॉडी कि हाँ भाई कपड़े तो जो अच्छे आ गए। यार पहले पढ़ाई करो, ऑफिसर बनो ना, कुछ भी करो, मतलब एक ना अच्छा कोई प्लेटफॉर्म पहले मिल जाए, उसके बाद बॉडी तो बनी जाएगी। तो ये इसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, और लाइफ और भी बहुत है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल एक थोड़ी प्यारी सी बॉडी है जो कपड़े ठीक लगे वो एक साल में बन जाएगी, एक साल में। लेकिन वो जब है जब आपको नॉलेज हो जी। तो लोकेश भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि भाई ज्ञान अगर नहीं है
तो भाई फिर कुछ भी ना है तो अपनी स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद भाई लाइफ में कुछ करो, तरक्की मिलती रहेगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया भाई लोकेश भाई। अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो एक बार। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है lokesh_rajput07। और तुम्हारे भाई की है @फरीदाबाद रॉकर्स। दोनों भाइयों को कर लेना फॉलो। इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।